सानिया जड़ावाला के बाद चर्च और गिरजाघरों की बहाली का अमल जारी है। मसीही बरादरी की जानिब से इबादत और दुआइयाँ तकरीबात का सिलसिला जारी है। इस मौके पर 3000 से जायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर तैनात हैं। क्रिश्चियन बस्ती, चमड़ा मंडी, जड़ावाला और मरकजी कैथोलिक चर्च के बाहर भी इबादत का सिलसिला जारी है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा जीएन अब्दुल सबूर से। जी अब्दुल सबूर, अपडेट कीजिएगा बहाली से मुतालिक भी, और इस वक्त जो मनाजिर आप दुआया तकरीबात के हवाले से देख रहे हैं उसके मुतालिक भी बताइए। सानिया जड़ावाला का मुकम्मा हुए आज 5वां रोज़ है। 5वें रोज़ तक जो है गिरजाघरों और चर्चेस की बहाली का अमल जो है निगरान पंजाब हुकूमत के हिदायत पर जारी है। इस वक्त मैं चमड़ा मंडी क्रिश्चियन बस्ती के मरकजी जो चर्च है, कैथोलिक चर्च, उसके बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पे मसीही बरादरी की जानिब से मखसूस अंदाज में आबादत और दुआया तकरीबात का इनकाद किया गया है। मेरी अकब में आप जो है मरकजी चर्च यहाँ पे देख सकते बहाली का अमल जो है वो जारी है। यहाँ पे कारीगर जो इस वक्त लगे हुए तज़ीन और ऐश में मसरूफ है, जिसके बायस आबादत और दुआई तकरीबात का इनकाद जो है बाहर बाजार में किया गया है। मसीह बरादरी अपने मखसूस अंदाज में यहाँ पे जो है आबादत कर रही है और दुआई तकरीबात का इनकाद किया जा रहा है। मसीह बरादरी के जो लोग हैं उनका एक हजूम दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जानब मैं बताता चलूँ कि फैसलाबाद पुलिस की जानब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 3000 से जायद पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर मामूर है। चर्च की जानब तमाम जो मकामात पर आने वाले जो रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर खारदार तारें लगा के मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मसीह बरादरी जो है अपने मखसूस अंदाज में आबादत जो है वो कर रही है। उसके साथ साथ दुआया तकरीबात का इनकार किया जाए। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि आज जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा भी मुतवक्का है जड़ावाला के हवाले से भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। निगरान वज़ीर आला जो आज जड़ावाला का दौरा करेंगे, यहाँ पर मसीह बरादरी के साथ यकजहती करते हुए उनकी दुआया तकरीबात में भी शामिल होंगे। रिलीफ कैंप का भी दौरा करेंगे। इसके साथ साथ जो है कैथोलिक चर्च जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं यहाँ पे भी जो है का दौरा भी मुतवक्के है। अब्दुल सबूर, आप तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल कानून बनते ही बड़ी गिरफ्तारी हो गई। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन को पुलिस की मदद से FIA ने इस्लामाबाद से धर लिया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस का मुकदमा FIA के काउंटर टेररिज्म विंग ने दर्ज कर लिया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के नायब कप्तान एक बार फिर कानून की गिरफ्त में। FIA ने इस्लामाबाद से शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद अमल में लाई गई। जिस न्यूज कॉन्फ्रेंस के बाद गिरफ्तारी हुई उसी में शाह महमूद कुरैशी से साइफर और गैर मुल्की सफीरों से मुलाकात का सवाल भी हुआ। जो मीडिया में एक तासुर आया है और एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की है कि इमरान खान की रिहाई के बारे में कोई बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। साइफर के बारे में बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है। मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। साइफर मामले पर FIA के काउंटर टेररिज्म विंग में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर की मुद्दत में दर्ज किया गया, जिसके मतन में कहा गया है कि साइफर का इस्तेमाल बदनीयती से किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी ने सीक्रेट क्लासिफाइड दस्तावेजात आम की। मुल्की सलामती को दाव पर लगाया गया। ये भी कहा गया है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान, असद उमर और दीगर के खिलाफ मुकदमा तहकीकात के तनाजुर में दर्ज होगा। साइफर की गुमशुदगी पर FIA की टीम अटक जेल में चेयरमैन PTI से तफ्तीश कर चुकी है। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने भी बयान रिकॉर्ड कराया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को भी तलब किया गया था। ज़राए के मुताबिक शीरी मज़ारी की साहबजादी और इंसानी हकूक़ की वकील ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शीरी मज़ारी का ये कहना है कि ख़वातीन पुलिस और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद मेरी बेटी को ले गए हैं। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी कैमरे और ईमान का लैपटॉप और फ़ोन भी साथ ले गए हैं। वारंट भी नहीं दिखाए गए। ये अगवा है। घर में सिर्फ 2 ख़वातीन थीं। दहशतगर्दों का फिर खैबर पख्तूनख्वा के अमन परवार शुमाली वज़ीरिस्तान में बॉम्ब धमाका, 11 मजदूर जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। धमाका गुलमीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी पर हुआ। गाड़ी में 16 मजदूर सवार थे। लाशें और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि ये वाक़या पेश आया है दहशतगर्दी का खैबर पख्तूनख्वा में, और शुमाली वज़ीरिस्तान में ये बॉम्ब धमाका हुआ है जिसमें 11 मजदूर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए हैं। धमाका गुल मीर कोट के करीब सिविलियन गाड़ी पर हुआ जिसमें 16 मजदूर सवार थे।
लाशों और जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची में हजारों की तादाद में ढक्कन से महरूम मैन होल्स के लिए वाटर बोर्ड की अपनी फैक्ट्री ने काम शुरू कर दिया है। यहाँ रोजाना 300 गटर के ढक्कन बनाए जा रहे हैं, जिनका वजन आम ढक्कन के मुकाबले में दुगना है। इसी हवाले से मजीद बताएंगे हमीद सोमरो। जी हमीद सोमरो, बताइए। जी, कराची की अगर बात की जाए तो कराची में एक अहम मसला जो अब ख़ास तौर पे 14 अगस्त के दिन एक दिलखराश वाक़या मेमन गोट में पेश आया, जिसमें एक बच्ची गटर का ढक्कन न होने की वजह से जाँ बहक हुई। तो अब उस मसले को सीरियस लिया गया है और मेयर कराची की तरफ से जो वाटर बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, वाटर बोर्ड का ये प्लांट यहाँ पर उसका इफ्तिताह किया गया है। आप देख सकते हैं कि अब वाटर बोर्ड जो है ये ढक्कन बना रहा है और ये ढक्कन तकरीबन 2000 और कुछ रुपए में ये पड़ेगा और 300 के करीब रोज़ाना यहाँ पे ढक्कन बनाए जाएंगे। और ये ढक्कन जो है उनका दावा है कि मार्केट में जो ढक्कन मिल रहे हैं वो 10 से 12 किलो उनका वज़न होता है, जबकि ये ढक्कन जो है वो 30 किलो का होगा। और इसमें न सिर्फ सरिया मजबूत रखा गया है बल्कि जो सीमेंट वगैरह है उसका इस्तेमाल भी बेहतर रखा गया है। मेयर कराची का ये कहना था कि इस फैक्ट्री के बनने से अब जो ढक्कनों का मसला है मुख्तलिफ यूसीज में और गटरों के ऊपर जो खाली ढक्कन ना होने की वजह से गटर होते हैं और बड़े बड़े हादसात हो जाते हैं, तो अब वो हादसात कम करने में मदद मिलेगी। जी, गुजरांवाला में गोंदलावाला फाटक पर बंद होने पर मोटरसाइकिल सवारों की सहूलत के लिए बनाया गया सिटी फ्लाईओवर खस्ताहाली का शिकार है। पुराना पुल होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आने का खदशा मौजूद रहता है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे राना मुजाहिद पुल पर मौजूद हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात वो बताएंगे। पूरे गुजरांवाला के शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए गोंदलावाला फाटक के करीब जो है एक मोटरसाइकिलों के लिए स्पेशल जो पुल बनाया गया था। ये लोहे का पुल जो है वो बनाया गया था कि जब ये ट्रैफिक जैम होती है या ट्रेन का टाइम होता है तो ये फाटक जो है बंद होता है, तो उस टाइम जो है वो लोग जो है वो इस पुल को इस्तेमाल करते हैं। मगर इस पुल की हालत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर कितने बड़े जो हैं वो इस वक्त पुल के ऊपर जो खड्डे पड़ चुके हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ की आप सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ से मोटरसाइकिलें भी गुजरती हैं, मगर मोटरसाइकिलों के जो टायर हैं वो इसके अंदर फंस जाते हैं, जिसके बायस कई बार यहाँ पे हादसा जो हैं वो भी पेश आ चुके हैं। जबकि ये पुल जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल चुका है। किसी भी वक्त जो है ये पुल जो है गिरने का खदशा है। जबकि इंतजामिया से जो शहरी हैं उनका यही मुतालबा है कि इस पुल पर जो काम करवाया जाए, इसकी एंगल जो है वो ठीक करवाई जाएँ, जहाँ कि यहाँ से मोटरसाइकिल सवार जो है वो आसानी से अपना सफ़र कर सकें। जी, लाहौर में मौसमी फलों और सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकें। ज़िला इंतजामिया भी सरकारी नेकनामे पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आ रही है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN जुल्करनैन राना। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है, जिसकी वजह से शहरी जो है परेशान है। अगर बात करें चिकन और सब्जियों की तो उनकी कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर जो है वो इजाफा देखा जा रहा है। अदरक का जो सरकारी रेट है वो 880 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1000 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की बात करें तो लहसुन का जो सरकारी रेट है वो 400 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 500 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। आलू का जो सरकारी रेट है वो 73 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 110 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। करेला और भिंडी की बात करें तो उनकी कीमतें भी 100 के करीब हैं, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रही हैं। टमाटर जो है उसका सरकारी रेट 80 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 120 से 130 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। इसी तरह से अगर हम चिकन की बात करें तो चिकन की कीमत में भी रोज़ाना की बुनियाद पर इजाफा देखा जा रहा है। 600 के करीब जो है वो चिकन का सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 750 रुपये से ज़ायद जो है वो चिकन दस्तियाब है, जिसकी वजह से शहरी की मुश्किलात बढ़ रही हैं। शहरियों का ये कहना है कि मॉडल बाज़ारों की तरफ आते हैं तो वहाँ पर सरकारी कीमतों पर चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन वो भी कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि उनकी पहुँच से दूर हैं। और अगर आम मार्केट की तरफ जाते हैं वहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ फ़ाल नहीं हैं, जिसकी वजह से जो दुकानदार हैं वो मनमानी कीमतों से चीज़ें दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। जी, कराची में बुनियादी अशियाए खुरोनोश की मनमानी कीमतों पर फरोख्त जारी है। रवा हफ्ते के दौरान आटा, चीनी और चिकन की कीमतों में इजाफा हुआ है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN सोनिया खानज़ादा। जी शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि महंगाई अरूज पे है और हर चीज़ आवाम की दस्तरस से बाहर है। इस वक्त मैं खारदा में मौजूद हूँ और यहाँ भी मुझे जो है वो चीज़ें आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। मुर्गी के गोश्त की कीमत की अगर मैं बात करूँ आज की तो तकरीबन 670 से 700 रुपये के दरमियान जो है वो मार्केट में गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ बोनलेस चिकन तो जो है वो 1000 रुपये तक तजावज़ कर चुकी है। बल्कि साथ ही साथ अगर हम बात करें आटे की कीमत की तो आटा जो कि 1800 रुपये में 10 किलो का थैला मिल रहा था वो
आज 2000 रुपये में मिल रहा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इसी के साथ चीनी की कीमत में भी जो है वो इजाफा हुआ है। तकरीबन हम देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते से कभी 2 रुपये कभी 3 रुपये का इजाफा हो रहा है। तकरीबन अब चीनी जो है वो 155 से 160 रुपये के दरमियान जो है वो फ़ी किलो फ़रोख्त की जा रही है। ओवरऑल चीज़ें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, मुझे किसी चीज़ में कमी नज़र नहीं आ रही, बल्कि जो कमिश्नर कराची के बनाए हुए रेट हैं पूरे कराची के अंदर मुझे वो रेट जो है वो इम्प्लीमेंट करवाते हुए ना ही कोई इदारा नज़र आ रहा है और ना ही वो खुद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आवाम का यही शिकवा है कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन रिलीफ के नाम पे जो है वो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हर रोज़ एक नई कीमत होती है। जब दुकान पर आके खड़े हो तो हम सोच के कुछ आते हैं लेकिन लेकर कुछ और जा रहे हैं। मुसलसल महंगाई जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, इस्लामाबाद के बाजारों में फल, सब्जियां और दीगर अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में आया है। जिला इंतजामिया की जानिब से महंगी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे उस्मान बट। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में महंगाई की नई लहर ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दिया है। हालिया दिनों में जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया है, उसके बाद जो अशिया खुर्दनोश की कीमतें हैं वो गरीब आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त मैं एक सस्ते बाजार में मौजूद हूँ। आम दिनों की बात कीजिए तो यहाँ पर खासा रश दिखाई देता है। शहरी यहाँ से फल वगैरह ख़रीदते हैं, सब्जियां यहाँ से ख़रीदते हैं, लेकिन आज जो है सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बाज़ार जो है बिल्कुल वीरान है, यहाँ पर ख़रीदार मौजूद ही नहीं है। इक्का दुक्का शहरी यहाँ पर आए हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, लेकिन वो भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और शहरी का कहना है कि हुकूमत ने जो कमर तोड़ महंगाई की है उसकी वजह से उनकी क़ुव्वत ख़रीद जो है वो जवाब दे चुकी है। और फिलफौर उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई इस महंगाई पर काबू पाया जाए और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें भी कमी का ऐलान किया जाए। जी, कोयटा में चीनी की कीमतें एक बार फिर से बेकाबू होने लगी हैं। रिटेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये तक पहुंच गई है। महंगाई की सताई अवाम कहती है कि घरेलू अखराजात बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगी नुमाइंदा GNN खदीजा काकड़। मुल्क भर की तरह कोयटा शहर में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया है। सब्ज़ी की कीमतों में इजाफे के बाद अब चीनी की कीमतें भी शहरियों की क़ुव्वत दस्तरस से बाहर हो गई है। एक ही हफ्ते के दौरान चीनी की कीमतों में 2 बार इजाफा हुआ है। इस वक्त होल सेल मार्केट में चीनी जो है 170 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है और रिटेल मार्केट में इस वक्त चीनी की कीमत जो है 180 रुपये है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ चीनी की 50 किलो थैले की तो इस वक्त 8500 से बढ़कर 9000 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी की कीमतों में इजाफे के हवाले से शहरियों से बात हुई तो इनका ये कहना है कि पहले ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे के हवाले से परेशान है। अब चीनी की कीमतों में इजाफे ने इन पर माशी दबाव जो है और भी बढ़ा दिया है। इंतज़ामिया की जानिब से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, जिसके सबब वो महंगे दामों चीनी ख़रीदने पर मजबूर है। ऐसे में इनकी हुकूमत से दरख्वास्त है कि चीनी की कीमतों पर कंट्रोल किया जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जी, मुल्तान में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब होने से सब्जियों की कीमतें बेकाबू हो गई हैं। सब्ज़ मिर्च 100 से बढ़कर 120 रुपये, टमाटर की कीमत 120 से बढ़कर 160 रुपये किलो हो गई, जबकि आलू की कीमत 70 से बढ़कर 100 रुपये, जबकि लहसुन 300 से बढ़कर 400 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सुहेब इकबाल से। जी सुहेब, बताइएगा। शुक्रिया। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं ले रही। अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। ख़ासतौर पर सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के दाम भी बेकाबू हो गए हैं। पहले 2 वक्त का खाना पकाना मुश्किल था, अब 1 वक्त का खाना पकाना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। टमाटर की बात करें, टमाटर जो 100-120 रुपये किलो था अब 140-160 रुपये किलो तक पहुंच चुका है। प्याज की कीमत में इजाफा हो गया। आलू की बात करें, आलू जो है इस मौसम में 40 से 50 रुपये किलो में फ़रोख्त होता था, अब 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की बात करें, लहसुन जो है वो 300 से बढ़कर 400 रुपये तक पहुंच चुका है। सब्ज़ मिर्च की कीमत में इजाफा हो गया, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। उनका यही कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। इस हवाले से रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। दूसरी तरफ अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियों की बात करें तो वो मुल्तान शहर में बिल्कुल गायब नज़र आती हैं। कहीं जो है वो कार्रवाई अमल में नहीं ला रही, जिसकी वजह से दुकानदार मनमाने नर्क वसूल कर रहे हैं। जी, गुजरांवाला में महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है। इंतज़ामिया LPG के सरकारी रेट्स पर अमल दरामद करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। शहर भर में दुकानदार मनमाने रेट्स पर LPG फ़रोख्त कर रहे हैं।
LPG का जो सरकारी रेट है वो 202 रुपये है, लेकिन वो इसकी बजाय 250 और कहीं 270 रुपये में बिक रही है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा GNN बनीश राजपूत। जी, सरकारी कीमत LPG की 202 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन आपको बताएं कि गुजरांवाला शहर में, पूरे शहर में कोई भी एक ऐसी दुकान नहीं है जहां कीमत जो है वो LPG की सरकारी लगाई गई हो। इस हवाले से हमने शहरियों से भी बात की है और मुख्तलिफ़ दुकानों को विज़िट भी किया। आपको बताएं कि 250 से लेकर 270 रुपये फ़ी किलो तक LPG फ़रोख्त कर रहे हैं दुकानदार, और डंके की चोट पर कर रहे हैं। शहर के अंदर GT रोड पर जो दुकानें हैं वहाँ कीमत 250 रुपये फ़ी किलो है। आलम चौक के इतराफ़ और उस साइड पर अगर जाएं तो वहाँ कीमत जो है वो 270 रुपये फ़ी किलो है। चूँकि LPG की कीमतों के हवाले से गवर्नमेंट इधर इंतज़ामिया का, प्राइस कंट्रोल कमेटियों का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो यही वजह है कि अपनी मर्ज़ी की कीमतें हर दुकानदार ने लगा रखी हैं और शहरी इस हवाले से इंतहाई परेशानी का, गुस्से का इजहार करते हैं, कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा करते हैं। दूसरी जानिब इंतज़ामिया से हमने इस हवाले से बात की है, उनका मौक़िफ़ ये है कि मनमानी कीमतों के एवज़ LPG फ़रोख्त करने वाले दुकानदारों के ख़िलाफ़ बहुत जल्द कार्रवाई का आगाज़ करने वाले हैं। जी।